नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल BPS एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा सेशन है। कल जहां पर हमने बात रोकी थी वहीं से आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राज्यों के बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा भारत का मैप होता है, तो ये जो मतलब मैं छोटा सा मैप बना देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को बोलते हैं हम, इस वाले को बोलते हैं सेवन सिस्टर। सेवन मतलब सात और सिस्टर मतलब बहने, सात बहने, सेवन सिस्टर। तो पहला तो प्रश्न यही आ जाता है कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, कौन कौन से राज्य सम्मिलित नहीं है। सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो 7 राज्य। इसकी एक ट्रिक है, डबल ए, ट्रिपल एम और एन और टी। ए से एक हो गया आपका असम, दूसरा ऐसा हो गया अरुणाचल प्रदेश, एम से हो गया मिजोरम, इस वाले एम से हो गया मेघालय और इस वाले एम से हो गया मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर और एन से हो गया नागालैंड और टी से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो दोस्तों ये याद रखना आपको कि सेवन सिस्टर में कितने राज्य आते हैं? 7। और कौन कौन से आते हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए, डबल ए, ट्रिपल एम एंड टी, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक राज्य सेवन सिस्टर के करीब में यहाँ पर होता है इस तरह से, जिसको हम बोल देते हैं सिक्किम। तो कभी कभी सिक्किम को दे देता है और हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है वह कौन सा राज्य है जो सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। अब एक प्रश्न और आता है कि ये हमारे भारत के मैप है, इधर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। तो इन वाले राज्यों को हम पूर्वोत्तर राज्य भी कह देते हैं, यानी पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर राज्य। अब ये तो हो गए पूर्वोत्तर राज्य, लेकिन हमने लिखा अभी सेवन सिस्टर। तो प्रश्न आता है ये सेवन सिस्टर नाम किसने दिया? ये नाम दिया था ज्योति प्रसाद, ज्योति प्रसाद साइकिया ने। ये आपने ध्यान रखना है कि जो भारत के पूर्वोत्तर 7 स्टेट हैं, इनका नाम सेवन सिस्टर किसने दिया? ज्योति प्रसाद साइकिया ने। अब इसके बाद यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकता है? यदि हम बात करें इन प्रश्नों की, तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि भारत की पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी है? तो पूर्वोत्तर राज्य है भारत का नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ये प्रश्न बन जाता है कि भारत की पूर्वोत्तर, अब आप सोचे होंगे भैया भारत की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन इसका संबंध भारत से नहीं बल्कि भारत के पूर्व में कौन सी राजधानी स्थित है? भारत की पूर्वोत्तर राजधानी, राजधानी ये यूं कह दीजिए कि किस राज्य की राजधानी पूर्वोत्तर सीमा पर है, ठीक है ना? तो नागालैंड की, नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी जिसका नाम है कोहिमा, कोहिमा, ठीक, ये है। और यदि हम बात करें तो बाकी चीजें हम जान चुके हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसका नाम है किबुथु, ठीक है। अब इससे आगे यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य, राज्य को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट, और 8
केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में बोल देते हैं यूनियन टेरिटरी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो पहले हम ये लिख लें क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, बड़े राज्य। तो पहले नंबर पर आता है आपका राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। अभी यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य भी ले लो, यानी क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य, छोटे राज्य। तो सबसे पहला कौन आएगा आपका गोवा, फिर सिक्किम, और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा, चौथे नंबर पर आएगा नागालैंड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं GSTN, ये GST नाम, जी से गोवा, एस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा, नाग से नागालैंड। इसके बाद यदि हम बात करें तो हम जिले की भी बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले, यदि हम बात करें जिले की तो एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं हम कलेजा। ठीक है, तो कैसे कच्छ जिला, और ये कच्छ जिला कहाँ पड़ता है, ये गुजरात का है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, और कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात में। फिर लेह, यानी लेह से हो गया आपका लेह, तो लेह कहाँ पड़ेगा, लद्दाख में। फिर आपका जा से जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर मेरवाड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो कच्छ है। कच्छ जिला कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है माहे, यानी छोटा जिला, छोटा जिला ये है आपका माहे। और माहे कहाँ पड़ता है, ये केरल में पड़ता है, यानी पुदुचेरी का ये जिला है। ठीक है ना, माहे जिला। अब हम बात करते हैं कि आगे और क्या प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। तो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए नोट करके, 500 का नोट में जितने का भी हो। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं या साझा करते हैं या लगे हुए हैं। तो एक तो प्रश्न आपने ये याद रखना है कि भारत के 16 स्टेट और 2 यूटी ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। और यदि हम बात करें तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो किसी समुद्र से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आ जाएगा ना, भारत के 5 राज्य जो
न किसी समुद्र से और न ही किसी देश से सीमा बनाते हैं। अब यदि हम बात करें तो कौन से नंबर 1 पर हो गया आपका पंजाब, और नंबर 2 पर हो गया आपका छत्तीसगढ़, नंबर 3 पर हो गया आपका तेलंगाना। अच्छा ये बताओ दिख रहा है यहाँ तो, यहाँ का दिख रहा है। फिर यहाँ पर लिख देते हैं, एक तो ये हो गया पंजाब, एक छत्तीसगढ़, एक तेलंगाना। नंबर 4 में यहाँ पर लिख देता हूँ एमपी यानी मध्य प्रदेश, और नंबर 5 झारखंड। यानी कहने का मतलब ये है 2 राज्य ये हैं और 3 राज्य ये हैं, 1 2 और 3। ये 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जो न किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और न ही किसी समुद्र से ये लगे हुए हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे भारत की सीमा के बारे में। भारत की सीमा मतलब क्या है? इसका सीमा का मतलब होता है बाउंड्री, मतलब लाइन। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की सीमा की यदि हम बात करें, भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ये है आपकी लंबाई 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है, जिसको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। नंबर 1 स्थलीय सीमा, नंबर 1 स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा की यदि हम बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब देखिए 22,716 में से 15,200 घटा दो, बाकी जो बचा वो क्या बची? तटीय सीमा। और तटीय सीमा कितनी है आपकी? 7,516.6 किलोमीटर। ये कौन सी? द्वीपों समीप है, यानी जो द्वीप होते हैं ना, उन द्वीपों को लगा करके ये पूरी है 7,516.6 किलोमीटर। अब यदि हम तट की बात करें तो इसके भी 2 भाग हुए, एक तो हो गया मुख्य भूमि और एक हो गया आपका द्वीपीय। तो मुख्य भूमि की जो सीमा है वो है आपकी 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। और जो द्वीपीय सीमा है वो है आपकी 1416.6 किलोमीटर। अब कौन सा डेटा इसमें से याद रखना, आप सुन लीजिए। एक तो डेटा ये याद रखना है कि जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200। दूसरा डेटा ये याद रखना है कि जो तटीय सीमा है उसकी मुख्य भूमि की कितनी सीमा है, यानी तटीय द्वीपों सहित, मतलब जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा की मुख्य भूमि की सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें के 5 राज्य पश्चिमी हैं और 4 राज्य पूर्वी हैं। अब ये कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के तटीय राज्य, इनकी सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या कितनी है? 9। और ये जो 9 है ना, इन्हें 2 भागों में बांट दिया है। नंबर 1 पश्चिमी राज्य, नंबर 2 पूर्वी राज्य। अब ये जो पूर्वी राज्य है इनकी संख्या है 4 और पश्चिमी राज्य जो है इनकी संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से राज्य पश्चिमी हैं, कौन कौन से राज्य पूर्वी हैं, ये मैं मैपिंग के द्वारा आपको बता देता हूँ। देखिए जिस तरह से हम ये अपना एक छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं, ठीक है, बाकी जितने सारा काम है इतने बना रहे हैं। यहाँ नंबर 1 आता है आपका गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 आता है आपका गोवा, नंबर 4 आता है आपका कर्नाटक, और नंबर 5 पर आ जाता है केरल। ठीक है, ये कौन से राज्य हैं? ये पश्चिमी है, पश्चिमी राज्य हैं ये वाले। इधर हम बात करते हैं जो 4 पूर्वी राज्य कौन कौन से? TN का मतलब तमिलनाडु, AP का मतलब आंध्र प्रदेश,
ओडी का मतलब ओडिशा और वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। तो ये जो है भारत के पूर्वी राज्य हैं। आई रिपीट इट कि तटीय राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? 9। इन्हें दो भागों में बांट दे, पश्चिमी ये है इधर के, पूर्वी ये है। पश्चिमी राज्य कितने हैं? 5। पूर्वी राज्य कितने हैं? 4। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य भारत में गुजरात है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है। और सबसे कम यानी छोटी सीमा वाला राज्य है आपका गोवा। तो मैं ये दोनों प्रश्न यहाँ पर लिख देता हूँ। भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, तटीय सीमा या समुद्री सीमा वाले राज्य। तो नंबर 1 इसे ऐसे लिखेंगे गुजरात। गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद आता है TN का मतलब है तमिलनाडु। और यदि हम बात करें कम सीमा की यानी सबसे कम तटीय सीमा वाला, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य तो वो है आपका गोवा। यानी सबसे कम समुद्री सीमा जो बनाता है वह कौन सा राज्य है? भारत का गोवा। और सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला या समुद्री सीमा बनाने वाला पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो दोनों सीमा बनाता है, यानी भारत की स्थलीय सीमा और भारत की जलीय सीमा। तो देखिए ये मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले आप इधर समझ लो क्या कि जैसे ये हमारा, मैं भारत का एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। ये इस तरह से हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, ये इस तरह से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ ये है भारत का राज्य गुजरात और ये है भारत का राज्य पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और ये है गुजरात। अब यदि हम बात करें तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो सीमा है ये स्थलीय सीमा है। मतलब यहाँ पर कोई समुद्र वगैरह नहीं है। और यहीं से गुजरात से जो शुरू होते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, ये कौन सी सीमा है? ये तटीय सीमा है। और ये राज्य भी कौन से हैं? तटीय राज्य हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के दो राज्य हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जो कि स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों के साथ साझा करे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्थलीय सीमा व समुद्री सीमा, समुद्री कह रहे या तटीय सीमा कह रहे से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात और नंबर 2 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी भारत किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए ये स्थलीय देश है। कौन से देश है ये? स्थलीय देश कितने हैं जिनसे भारत अपनी सीमा साझा करता है? 7। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। लेकिन यदि हम बात करें तो हमारे और भी राज्य हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है, लेकिन वो स्थलीय नहीं है, वो जलीय है। जैसे हम बात करते हैं श्रीलंका की,
हम बात करते हैं मालदीव की, ठीक है ना। तो वो स्थलीय देश नहीं है, वो जलीय देश है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो भारत सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ। कितनी, 4096.7 किलोमीटर। देखिए पॉइंट वाला ये याद रखो या मत रखो, पर इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, 4096 किलोमीटर सीमा कौन, भारत और बांग्लादेश के बीच है। आगे और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल चीन के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है, 3 4 8 8, आराम से 3 4, फिर 4 का दुगना कर दो, दुगना मतलब 2 बार, तो 3 4 8 8, 3488 किलोमीटर। अब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कहते हैं ना 3 का आंकड़ा हमारा, तो 3 3 फिर 2 फिर 3, 3 3 2 फिर 3, यानी 3323 किलोमीटर सीमा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यानी इतनी सीमा, इतने किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान से, कहिए पाकिस्तान भारत से लगा हुआ है। अब बात करें नेपाल, ठीक है ना। अगर नेपाल जाओ और किसी की शादी में कोई गिफ्ट दो तो कितने देना, 1751 रुपए। मतलब नेपाल के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर, या भारत नेपाल के साथ या नेपाल भारत के साथ, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं म्यांमार की, म्यांमार या म्यांमार, ठीक है ना। म्यांमार 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। आगे कर रहे हैं भूटान, तो भूटान 699 किलोमीटर तक भूटान भारत के साथ लगा हुआ है या इतनी बाउंड्री साझा करता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान और भारत के मध्य बनती है। देखिए दो प्रश्न, एक तो ये कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है, बांग्लादेश के साथ, ये आपने ध्यान रखना। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है, अफगानिस्तान के साथ, ये आपने ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना कि ये जो हमारे दो पड़ोसी हैं, एक हो गया चीन, है नहीं है, ये हमारा शत्रु है, 3488 किलोमीटर। दूसरा ये तो है ही अपना प्यारा शत्रु, 3323 किलोमीटर से। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का टॉपिक, आज का सेशन हमारा इतना ही था। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह अब लेता हूँ आपसे इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए आप हमारे चैनल पर BPS एजुकेशन AR में। यदि आपको ये कंटेंट सारा पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमें ज़रूरत है अभी आपके सहयोग की, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मैं कल फिर आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार।